आशीष पटेल जी जो कि एमएलसी भी हैं, उसके साथ ही जो भाजपा का गठक दल है उसका सबसे मजबूत अगर कहा जाए उसके सहयोगी हैं, अपना दल इसके अध्यक्ष भी हैं। आशीष जी, आज आपकी पार्टी में नागेंद्र पटेल जी शामिल हुए, वाचस्पति जी शामिल हुए, तो और भी तमाम तरह के जो नेता हैं जो बड़े बड़े अपने क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को आप जोड़ रहे हैं। क्या कहना है, क्या टिकट को लेके वो लोग आ रहे हैं? क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी छोड़ रहा है, कोई अन्य दल छोड़ रहा है। देखिए, अपना दल सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा पर काम करता है, उस विचारधारा में समाज के सभी लोगों का हमेशा स्वागत रहा है। उसी का एक ये एग्जाम्पल है कि सभी लोग आज अपना दल ज्वाइन करना चाहते हैं। रही बात चुनाव लड़ाने की, ये लोकतंत्र है, इसमें जो जीतने लायक होगा उसको निश्चित तौर पे जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, वक्त करीब आ रहा है, आपने 7 सीटें घोषित कर दी हैं, कितनी सीटों पर लगभग बात हुई है और अब आने वाले वक्त में किस तरह से, क्योंकि समय बहुत कम है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे विषय? 18 सीटें अभी तक हमारी बातचीत के बाद फाइनल हो चुकी हैं और सीटों पर बातचीत चल रही है। और 18 सीटों पर मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, अपना दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगा और अपने प्रत्याशी लड़ेगा। आपके परिवार की सदस्य पल्लवी पटेल, उनका जिक्र जरूर आएगा चूंकि इस चुनाव में वो आज सिराथू से उनको घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के वहाँ डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं केशव मौर्य, तो प्रचार करने अगर आपको बुलाया जाएगा या अपने आप जाएंगे प्रचार करने अपने घटक दल का? अपना दल 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए के घटक के रूप में। मेरे दाहिनी तरफ सिराथू के 2 बार के विधायक डॉक्टर वाचस्पति जी खड़े हुए हैं। वहां की राजनीतिक स्थिति सबको स्पष्ट है। वहां पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके आने जा रहे हैं। रही बात किसी के वहां चुनाव लड़ने की, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के पास 2002 से लेकर के 2007 तक के बीच में 2 बार नेताजी ने ये संदेश भिजवाया कि मैं आपको अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाऊंगा और आपको सदन भेजूंगा। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने कहा कि मैं जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं उसमें मैं आपकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने अवसर के चक्कर में दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहा है, वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के विचारधारा से जुड़े लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ पाएगा? ये मेरे सवाल, मेरा आपके माध्यम से उनसे एक सवाल भी है कि आप जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव लड़के उस विचारधारा के साथ आप कैसे न्याय कर पाएंगे? पल्लवी पटेल जी क्या अवसरवादी हैं, ये आपने स्पष्ट तौर से ये भी कहा? मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैंने तो ये कहा कि जिसको डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा पे विश्वास है, वो हमेशा अपने दल के सिंबल पर चुनाव लड़ता